टाइम कैसे देखते हैं? बहुत से छोटे बच्चे हैं जिनको टाइम नहीं देखना आता है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जब टाइम तब बड़े हो जाते हैं थोड़े तब भी नहीं देख पाते हैं, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो देख तो लेते हैं लेकिन इंग्लिश में टाइम को क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, वो नहीं बता पाते। तो उसको समझें। जैसे टाइम देखने की सबसे आसान ट्रिक ये है कि भाई इसमें 12 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इन 12 नंबरों का पूरा सिस्टम ये होता है कि इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक जो छोटी वाली सुई होती है, वैसे आजकल की 2 ही सुइयाँ दिखाई देती हैं घड़ी में। एक छोटी वाली जिसे हम घंटे वाली सुई कहते हैं, आवर हैंड यानी कि आर हैंड, HOUR, हावर बहुत से लोग पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, इसको आर पढ़ा जाता है। आर हैंड यानी कि घंटे वाली सुई, जो ये बताए कि कितने घंटे हुए हैं या कितना बज रहा है। और ये जो जो बड़ी सुई होती है इसको कहते हैं मिनट हैंड। ठीक, मिनट वाली सुई। ठीक, इन सुइयों का मतलब ये बताए कि कितने मिनट हुए हैं। बड़ी वाली सुई हमेशा मिनट बताती है, छोटी वाली सुई कितना बजा है या कितने घंटे हुए हैं ये बताती है, आवर हैंड। एक और चलती थी, पहले आती थी सुई, जो सेकंड की सुई अभी भी चलती है, सेकंड वाली टिक 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 चलती रहती है, टिक टिक, ये ऐसे 1 सेकंड होता है इतनी देर में। तो ये 60 सेकंड जब हो जाते हैं तब 1 मिनट माना जाता है। यानी कि चलिए वो बहुत डीपली हो गया, सिंपली से जब मान ली सेकंड की सुई हट गई, सिंपली समझे ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। अब देखें ये छोटी सुई किस पे है, 2 पे है। छोटी सुई 2 पे है और बड़ी सुई 12 पे है। बड़ी सुई अगर 12 पे होगी हमेशा, है ना, तो समझ ली कुछ बज रहा होगा। क्या बज रहा होगा? जिस पे छोटी सुई होगी उतना बज रहा होगा। अब छोटी सुई यानी कि स्मॉल हैंड यानी कि मिनट यानी कि आवर हैंड, आर हैंड जो हमारा 2 पे है, यानी कि 2 बज रहा है। तो 2 बजने को इंग्लिश में कहते हैं 2 o'clock। बहुत से लोग इसको गलत लिखते हैं, जैसे 2 के बाद कॉमा लगा देते हैं फिर ओ क्लॉक लिखते हैं, ये गलत तरीका है। 2 के बाद डायरेक्ट थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2 और ओ क्लॉक एक साथ भी लिखते हैं, ओ क्लॉक के बीच में कॉमा लगता है। ठीक है, ये भी एक बात है। इसका मतलब होता है 2 बजे। ठीक है, 2 घंटे नहीं, 2 बजे। 12 पे जैसी सुई होगी उतना बज रहा होगा। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये छोटी सुई 3 पे होती है ना, लेकिन बड़ी सुई 12 ही पे होती तो कितना बज रहा होता? सभी समझ रहे हैं, 3 o'clock। कितना? 3 o'clock। हाँ, अब ये छोटी सुई 6 पे होती और बड़ी सुई 12 पे ही होती तो कितना बज रहा होता? 6 o'clock। ठीक है, छोटी सुई 9 पे होती, बड़ी सुई 12 पे ही होती, शर्त यह है कि बड़ी सुई 12 पे ही होना चाहिए, तो उतना बज रहा होगा। छोटी सुई 10 पे होती और बड़ी सुई 12 पे होती, है ना, बड़ी सुई 12 पे होती, छोटी सुई 10 पे, तो छोटी सुई जिस पे भी होगी उतना बज रहा होगा। लेकिन बड़ी सुई शर्त ये है कि 12 पे ही हो। बड़ी सुई 12 पे है तो इतना बज रहा है, उतना बज रहा है जिस पे छोटी सुई है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं। अब बजना है ना, 2 o'clock, 2 बज रहे हैं, 2 o'clock, है ना, ये समझ में आ गया। 12 घंटे वाली सुई लेके बता रहे हैं, 24 घंटे से भी टाइम देखा जाता है, वो बाद में बता देंगे जब कोई पूछेगा। इसके अलावा ये समझने वाली बात है, इसको देखें, इसको बहुत ध्यान से समझें, जो दिख रहा है सामने, इसको कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे है, समझें इसको। अब इसमें क्या देखना है कि भाई छोटी सुई हमारी 4 पे है और बड़ी सुई 12 से बढ़कर 3 पे आ गई है ना। अगर ये बड़ी सुई 12 पे होती तो 4 बज रहा होता, लेकिन ये बड़ी सुई कहाँ पे आ गई है? 3 पे आ गई है। कभी भी बड़ी सुई 3 पे बज रही हो, है ना, 3 पे हो, तो इसको कहते हैं हिंदी में तो 4.25 कहते हैं, हिंदी में 4.25 कहेंगे, है ना। और ये जो 3 की जगह पर 15 लिख दिया जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक है भाई, 4:15, और इसको हिंदी में कहेंगे 4.25। ठीक, 4:15। ये 15 मिनट, 3 को 15 कैसे कहा जा रहा है? तो इसके पीछे एक लॉजिक है। बड़ी सुई जितने पे भी होगी उतने मिनट होंगे ना। बड़ी सुई 12 पे है तो समझ लो कोई मिनट नहीं, 0 मिनट बज रहे हैं, समझ लो टाइम पूरा बज रहा है। लेकिन जैसे ही बड़ी सुई 1 पे आई तो कितना? 5। बड़ी सुई 2 पे आई तो 10 मिनट। बड़ी सुई 3 पे आई तो 5 मिनट।
बड़ी सुई 4 पे आई तो 20 मिनट। तो ये 5 का पहाड़ा यानी कि 5 का टेबल याद होना चाहिए। जैसे 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, इसी तरह 5 5 द 25, यानी कि बड़ी सुई फिर 6 पे आएगा, 5 6 द 30, फिर बड़ी सुई 7 पे होगी, 5 7 द 35 मिनट, 5 8 द 40 यानी 40 मिनट, 5 9 द 45, 5 10 द 50, 5 11 द 55, 5 12 द 60 या 12 5 द 60, बात एक ही। ठीक है, ऐसे मिनट की पहचान होती है। तो अब बड़ी सुई अगर 3 पे है तो 15, 5 3 द 15 है ना, 15 मिनट हो। लेकिन छोटी सुई किस पे 4 से थोड़ा सा आगे तो 4 बज रहा है, 4 बजकर 15 मिनट हो चुके हैं। और यानी ये देखिए ये पूरी अगर पूरा देखें ये फुल प्लेट है ना, और यहाँ से इतना लें तो ये हाफ़ प्लेट कहलाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से इतना लें ये क्वार्टर प्लेट होगी। क्या हो गया? क्वार्टर प्लेट है ना, यहाँ से यहाँ तक क्वार्टर प्लेट है ना। क्वार्टर प्लेट यानी कि एक प्लेट का चौथाई हिस्सा, तो क्वार्टर प्लेट, तो इसलिए इसको कहते हैं क्वार्टर पास्ट 4। इंग्लिश में टाइम, इस टाइम को क्या कहेंगे? क्वार्टर पास्ट 4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आई है, यानी कि क्वार्टर टाइम पास्ट हुआ है, यानी पास्ट यानी कि गुजरा है। तो क्वार्टर पास्ट किसके आगे गुजरा है? 4 के आगे, तो 4:15 यानी कि क्वार्टर पास्ट 4 हुआ है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यही चीज़ अगर जो है समझे, अगर यही चीज़ जो है क्या कहते हैं, अगर ये जो छोटी सी 4 पे है, यही छोटी सी मान लिए यहाँ पे होती 2 और 1 और 2 के बीच में, अब बड़ी सुई 3 पे होती, तो अब क्या हो रहा होता? क्वार्टर पास्ट 4 की जगह क्या आ जाता? 1। ठीक, यही छोटी सुई 9 बीच में नहीं, थोड़ी 1 के आगे होती तो ही 15 मिनट। अब बीच में आएगी तो 1:30 बज जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा हो गया, इससे ये पता चलता है। या 30 मिनट हो गए, वो अलग सिस्टम है। 3 पे रहेगी तो थोड़ा सा उस नंबर के स्लाइटली आगे रहेगी, जैसे 4 के थोड़ा आगे है तो इसी तरह 1 के थोड़ा सा आगे होगी, तो हम समझ जाएंगे। और मेन देखना, बड़ी सुई 3 पे है तो क्वार्टर पास्ट लगेगा ही लगेगा, याद रखें। बड़ी सुई 3 पे है तो क्वार्टर पास्ट वर्ड यूज़ ही होगा, और उसके आगे वो वर्ड लिखेंगे जिस पे छोटी सुई जिसके करीब होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। जैसे अब बड़ी सुई कहाँ पे है? बड़ी सुई जैसे आप देख सकते हैं, बड़ी सुई कहाँ पे है? 6 पे है। बिग हैंड जो है, मिनट हैंड हमारा 6 पे है। वैसे 6 पे है तो 5 6 का कितना होता है? 30। टेबल पढ़ लेंगे तो 30 मिनट हुए हैं, हमें ही पता चल जाएगा। तो 10:30 हुए हैं। जैसे 10 के बाद छोटी सुई है, छोटी सुई 10 पे है, तो छोटी सुई यानी आवर हैंड पहले लिखते हैं, मिनट हैंड बाद में लिखते हैं, जहाँ पे मिनट हैंड होता है। 30 मिनट हुए हैं, लेकिन कितने बज के? 10 बज के। तो 10:30 इसको हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे? जब भी बड़ी सी 6 बजे के, समझ लिए एक वर्ड यूज़ होगा हाफ पास्ट। और कितना पास्ट? 10 बज के, यानी कि 10 का हाफ पास्ट गुजर चुका है, यानी कि 10:30 बज चुका है। पास्ट यानी कि गुजर चुका है, हाफ कितना गुजर चुका है? 10:30, यानी हाफ प्लेट यहाँ से यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, टाइम। इसी तरह बड़ी सुई अगर जो है 6 पे होती और छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होती, तो यहाँ पे हाफ पास्ट यूज़ होता और 10 की जगह पे 9 लिख देते। छोटी सुई अगर 8 और 9 के बीच में होती और बड़ी सुई 6 पे होती, तो यहाँ पे हाफ पास्ट यूज़ होता और हाफ पास्ट यहाँ पे 8 लिख देते हैं। ठीक है, छोटी सुई 1 और 2 के बीच में होती, बड़ी सुई 6 पे होती, तो इस पर लिख देते हैं हाफ पास्ट। ये यूज़ ही होगा। जैसे बड़ी सुई 6 पे देखिए हाफ पास्ट यूज़ होगा, लेकिन कितना गुजर चुका है? 1:30 हुए हैं, तो हाफ पास्ट 1 है ना, ऐसे होता है। क्लियर हो गया होगी बात? अब आगे देखते हैं। अब बात आती है कि अगर बड़ी सुई अगर 9 पे है, बड़ी सुई 9 पे है, बिग हैंड अगर 9 पे है, तो पहली बात 5 9 द 45 होता है, तो ये मिनट हैंड पे 45 लिख देंगे। और कितना बज के? 7:45। ये 8 की तरफ दिख रही है, लेकिन बज कितना रहा है? बज कितना चुका है? 7:45 है ना, 7:45। जैसे ही बड़ी सुई 9 पे पहुंचेगी तो वो 45 मिनट हो जाएंगे, लेकिन कितना बज के? 7 बज के। अब देखिए एक और क्वार्टर हाफ हो गया, एक और क्वार्टर, तो 3/4 यानी कि 45 मिनट चल चुके। अब कितना बाकी है? 15 मिनट बाकी है। ठीक है, तो इसको क्या यूज़ करते हैं इसके लिए? Q2 लफ्ज़ यूज़ करते हैं।
अभी आप कहेंगे जब 3 पे था तो क्वार्टर यहाँ 2 की जगह पास्ट था, क्वार्टर पास्ट। लेकिन जैसे ही ये जो 3 की जगह 9 पे आ जाती है बड़ी सुई, तो क्वार्टर पास्ट की जगह 2 वर्ड यूज़ होने लगता है, क्वार्टर 2। जैसे ही 3 को हट के बड़ी सुई अगर 9 पे आ गई है तो क्वार्टर 2 यूज़ होगा, यानी कि 2 यानी कहाँ पहुँचने वाली है, छोटी सुई कहाँ पहुँचने वाली है। ठीक है, तो बड़ी सुई 9 पे आ गई है, तो बड़ी सुई 9 पे आने के बाद ये बताती है कि छोटी सुई कहाँ पहुँचने वाली है, यानी कि छोटी सुई 8 पे पहुँचने वाली है, इसलिए 8 लिखा जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि जैसे ही बड़ी सुई 9 पे आएगी तो हम कहेंगे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्वार्टर 2। तो बस ये याद रखना है, क्वार्टर पास्ट जब यूज़ करते हैं तो हम वो वर्ड आगे वो मतलब वो डिजिट लिखते हैं जिस पर सुई जिसके करीब होती है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर यहाँ पे बड़ी सुई 3 पे होती तो छोटी सुई 7 के थोड़ा सा आगे होती, 7 के थोड़ा सा आगे होती, तो क्वार्टर पास्ट 7 कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, क्वार्टर पास्ट, पास्ट यानी गुजर चुका, 7 का क्वार्टर पास्ट हो चुका। ठीक है, लेकिन अब बड़ी सुई यहाँ पे नहीं है, बड़ी सुई 9 पे आ चुकी है, यहाँ से चल के 6 पे आई, 7:30 बजा, फिर 9 पे आई, यानी कि बड़ी सुई 9 पे आ चुकी है, यानी कि 7:45 बज गया। अब इसको हिंदी में कहेंगे 7:45, 7:45 भी कह सकते हैं और 7:45 भी कह सकते हैं, यानी 7:45, यानी क्योंकि 5 9 45 होते हैं, 5 9 45। ठीक है, 5 ही का टेबल पढ़ते हैं घड़ी में, हमेशा याद रखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 1 5, यहाँ पे 5 मिनट हो गए, यहाँ से यहाँ तक आई बड़ी सुई। अगर बड़ी सुई 2 पे आई तो 10 मिनट हो गए, कोई छोटी सी जितना भी हो उतना बच के 10 मिनट, उतना बच के 15 मिनट। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ये टाइम ऐसे बोला जाता है, क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट करके। ठीक है, तो क्वार्टर टू 8, यानी कि 8 पे पहुँचने वाली है, तो क्वार्टर टू 8। ठीक है, इसके बाद 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ठीक है, या 7:45 कह लिए इसको, या 7:45 के लिए, या क्वार्टर टू 8। इतने तरीके से इस एक टाइम को हम कह सकते हैं। अब कुछ आपसे पूछ सकते हैं, जैसे ये घड़ी है, अब मान लिए हमने यहाँ पे छोटी सुई बनाई है आपकी 3 पे, अब बड़ी सुई भी 3, बड़ी सुई 12 पे बना दी, तो ये कितना बज रहा है सभी बता लेंगे, 3 o'clock। ठीक है, लेकिन 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, तो ये बता पाएगा। जैसे छोटी सुई 3 पे है और बड़ी सुई भी 3 पे आ गई, यानी कि दोनों सुइयाँ 3 पे हैं, यानी कि आवर हैंड भी 3 पे और मिनट हैंड भी 3 पे। तो ये कितना बज रहा है, 5 सेकंड का टाइम है, सोचेंगे इसको। ठीक है, बता देते हैं हम भी, बहुत से लोगों ने गेस कर भी लिया होगा। तो ये क्या बज रहा है, इसको वैसे कहेंगे 3:15। क्या कहेंगे, 3:15। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे, तो भाई 3 बजा, बड़ी सुई पहले यहाँ पे थी, 3 बज रहा था, 3:05 हुए यहाँ पे आई, फिर 3:10 हुए यहाँ पे आई, और 3:15 हुए यहाँ पे आई। ठीक है, यानी कि 3:15 हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3:15। ये भी लिख सकते हैं, 3:15 भी लिख सकते हैं। और हमने ये भी बताया था जब बड़ी सुई 3 पे होगी तो एक वर्ड यूज़ करेंगे, क्वार्टर पास्ट। क्या यूज़ करेंगे, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट कितना, छोटी सुई भी 3 ही पे, क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गया। अब ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर ये हमने क्या किया, अभी छोटी सुई 3 पे थी, बड़ी सुई भी 3 पे थी। अच्छा, अब ये बड़ी सुई यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ी, 4 पे आ गई, यानी बड़ी सुई यहाँ पे आ गई, छोटी सुई 3 पे रही, तो इसको कहेंगे 3 बजकर, बताएं भाई 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, 5 4 20, यानी कि 3:20। अच्छा, ये बड़ी सुई 5 पे आ जाती, अब 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 5 4 25, यानी कि 3:25, 3:25। ठीक है, अब 5 का टेबल 6, अगर बड़ी सुई 6 पे आ गई तो कौन सा टेबल पढ़ेंगे, 5 ही का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार, 6 बार, 5 6 30, यानी कि 3:30। ठीक है, अब लेकिन जब ये बढ़ रही है बड़ी सुई, तो इसी के हिसाब से छोटी सुई भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, जहाँ पे थी वहीं पे थोड़ी ना रहेगी। अब जैसे 3:15 पे छोटी सुई भी यहीं पे थी, बड़ी सुई भी यहीं पे थी, लेकिन छोटी सुई थोड़ी सी 3 के आगे रहती है। ठीक है, क्योंकि वो उसको भी बढ़ना है साथ में। अब अगर
छोटी सुई, अगर बड़ी सुई 6 पे है तो हमेशा छोटी सुई 3 और 4 के बीच में होगी, ठीक है, क्योंकि अब इसको क्या कहेंगे 5 6 30, 3:30 है ना। लेकिन इसके लिए हमने एक चीज़ और बताई थी, जब बड़ी सुई 6 पे होगी तो एक वर्ड यूज़ होगा हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। अब उसके आगे लिखेंगे कितना 3 बजकर, तो हाफ पास्ट 3। अब यही बड़ी सुई यहाँ पे जाएगी तो 3:35, 5 7 30, 3:35, 8 पे गई 3:40, 9 पे गई, यही बड़ी सुई 9 पे आ गई। तो ये छोटी सुई इतनी बढ़ चुकी होगी कि 4 के एकदम करीब होगी, 4 पे पहुँचने वाली होगी, है ना। इस केस में क्या कहेंगे भाई, बड़ी सुई 9 पे आ चुकी है, छोटी सुई 4 पे पहुँचने वाली है जस्ट, इसको कहते हैं भाई 3:45। क्या कहेंगे 3:45, 3:45, क्योंकि 5 9 था 45। लेकिन हमने ये भी बताया था जब कोई सी बड़ी सुई 9 पे होगी तो एक वर्ड लिखेंगे Q2। क्या Q2, 2 के बाद वो नंबर लिखते हैं जिस पे बड़ी छोटी सुई जाने वाली होती है, किस पे जाने वाली 4 पे, तो Q2 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का नाम नहीं आएगा, Q2 4, 4 पे जाने आएगी 3:45 बजे, इसको और क्या कहेंगे 3:45, ठीक है, यानी कि 4 बजने में 15 मिनट, ठीक है। 3:45 कहें या 4 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, बहुत सी बातें हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड है, 1 घंटे में कितने सेकंड, ये सारी बातें हैं, ये एक वीडियो बन जाएंगे। AM कब होता है, PM कब होता है। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, मेरिडियम M माने मेरिडियम, और PM फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। मेरिडियम माने वैसे मिड डे के लिए होता है, मेरिडियम माने दोपहर, ठीक, मेरिडियम माने दोपहर होता है, इसलिए यानी कि एंटी मेरिडियम AM यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले, पोस्ट मेरिडियम PM यानी कि 12 बजे के बाद। ये इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत आसानी से अच्छे से बता देंगे, तो बहुत बड़ी वीडियो हो गई। थैंक यू, इसको समझे, दूसरों को शेयर करें।